हरे कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय और उसके अंत में तुलसी चालीसा का पठन पाठन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। चातुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में उसे डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखसुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इस सब बीज वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों ने हर्ष के साथ उल्लास का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाए, तो ये ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लेकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तथा किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
आर्थिक मास की जय। तुलसी चालीसा आरंभ करते हैं। बोलिए तुलसी मात की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमः हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शशि विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जान छाड़ू झो। लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्याम कद पर आनी, अस अयोग वर मांगन हारी, होहु विपट तुम जड़ तन धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो तेहि ठामा, करो वास तेहु निचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुन सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई वह रूपति तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोकी तुम जमो बाला। यो गोप यह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भाई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प गीत सब गयउ, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करयति द्वंद अतुल बलधामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरी ना तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी, तब जलंधरी वेश बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, यो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही अस हत्यो अभीता, सोई रावणा तस हरिहि सीता। अस्पृशतर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंती वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिन विचारे। लख्यो ना निज करतुति पति को, छलन चाहयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। दद्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ एहें, सब सुख भोगी परम पद अहें। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। आठ करी जो नित नर नारी, होहि सखी भाषी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पड़ी, तुलसी तरु गृह धारी। दीपदान करि पुत्र फल, पावु बांध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आश्रय धन जन लड़ही, गृह बसी पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत, मह लही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी, तह सहस सब बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माते की जय।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय।